अच्छा पेपर तैयार करके और OMR सीट के पैटर्न के ऊपर इन विद्यार्थियों की हम परीक्षा करवाएंगे और हम आगामी 26 जनवरी पर उन विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। मैं वैसे तो स्वयं उमेदवार राम जी का भी आगे रहता है कि घर को गवान के हम स्वागत के, तो स्वागत की परंपरा हम इतनी राष्ट्रीय पर्व के ऊपर रखते नहीं है, उन औपचारिकताओं का निभाया नहीं जाता है, लेकिन भामाशाहों का सम्मान हमेशा करते हैं। आप तो बड़े हैं ही, लेकिन पिछले राष्ट्रीय पर्व से लेकर इस पर्व के बीच में जो भी विद्यालय का बड़ा सहयोग करने वाला भामाशाह होता है उनका हम सम्मान करते हैं और वो आपको ग्रहण करना होगा। मैं निवेदन करूंगा यहाँ विराजमान श्री प्रहलाद राम जी पूनिया, आप उमेदवार राम जी का साफा बंधवा के अभिनंदन करावें। CUT बैच के लिए इन्होंने अपनी ओर से एक अध्यापक की जो व्यवस्था की, जो इनके 1.5 महीने तक उनका जो मानदेय है वो इन्होंने दिया, उसका ये साफा जरूर प्राप्त करें, जरूरी है। हाँ, घर को गाँव में तो भामाशाह का सम्मान आपको प्राप्त करना हो, जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने 35,000 रुपए उनके लिए, उन अध्यापक के लिए 1.5 महीने तक इनको जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पढ़ाते थे, आपका सम्मान हुआ। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे स्टाफ साथी ओम प्रकाश जी जो परीक्षा का बता रहे थे, वैसी परीक्षा हमने सिर्फ अपने विद्यालय नहीं बल्कि नजदीक तमाम सरकारी विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए गत वर्ष 17 अप्रैल को करवाई थी। उमेदवार राम जी भी आए थे, बाड़मेर की बहुत सारी शिक्षा जगह से हस्तियां आई थी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शित गाइडेंस किया था उस बैच के शुभारंभ के अवसर पर। उस समय हमने परीक्षा करवाई थी। उस परीक्षा में जो नकद इनाम 5100, 2100, 1100 और 500 रुपए के जो नकद इनाम दिए थे वो मेरे व्याख्याता साथी सुरेश जी ने दिए थे अपनी तरफ से। जोरदार तालियां एक बार सुरेश जी के लिए, इसी विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी हैं और यहाँ पर अब सेवा दे रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं तो यहाँ 5-7 महीने या 1 साल का मेहमान हूँ, उसके बाद में अन्यत्र पदस्थापन होने वाला है। तो ये विद्यालय आपके गांव का है, आपका है और आप यहाँ लंबे समय से सेवाएं देने वाले हैं, आप ही संभालने वाले हैं। तो आपने अपने वेतन से उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया था, तो भामाशाह के रूप में मैं निवेदन करूंगा उमेदवार राम जी से कि सुरेश जी का साफा बंधा के अभिनंदन कराएं। सुरेश जी से निवेदन कि पधारे। आपने, आपकी इच्छा थी कि इन में मेरी तरफ से, और वो मैं बता दूं पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर पेपर तैयार किया था और OMR सीट पर परीक्षा कराई थी, यानी पूरी तरह से उसी पैटर्न पर। तालियां और निवेदन भी, जिम्मेदारी भी, ये साफा जिम्मेदारी का है कि आने वाले 10-15 सालों तक इस विद्यालय को आपको ही संभालना। जोरदार तालियां, धन्यवाद। अब मैं के तहत आज अपने विद्यालय के अंदर स्वतंत्रता दिवस का ये भव्य शानदार जानदार प्रोग्राम जो सुबह से चल रहा है और अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे विद्यालय के समस्त PO स्टाफ को कि आपने कड़ी और बड़ी मेहनत करके इस विद्यालय को एक मॉडर्न विद्यालय की तरह, एक प्राइवेट विद्यालय से भी कई गुना ज्यादा सांस संवार कर रखा। बहुत सारी खूबसूरती, हरियाली आपने इस विद्यालय को एक ऐसा स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यहाँ आते हैं और बच्चों का विद्यालय में आते हैं तो ऐसा मन लगता है कि स्कूल से वापस घर जाए नहीं, यहाँ बैठे बैठे पढ़ते ही रहे। कभी ये बच्चे अपनी थकावट महसूस नहीं करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आपका संतोष जी के टीम के अंदर आप सभी PO स्टाफ इसी तरीके से मिलजुल कर विद्यालय के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, उसी तरह आगे करते रहोगे। और इस समारोह में उपस्थित गांव के मौजूद लोगों, यहाँ सरपंच साथ में आए अपने मुख्य मेहमान के रूप में, भाई डूंगर जी, रामलाल जी, मानाराम, भाई ओम जी मेरे साथ से सुबह से साथ में, और समस्त पूरे
गांव वासियों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, इस आजादी के पर्व के बारे में आज पूरा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, उन क्रांतिकारियों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने देश की आजादी के खातिर अपने प्राणों की आहुति लगा दी। उसके बाद जब जब देश के ऊपर संकट आया, दुश्मनों ने आंख उठाकर अपने देश की तरफ देखने की कोशिश की, हमला किया, तो उनको हमारे वीर सपूतों ने करारा जवाब देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे किए। चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे कई बहुत बड़े आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हो, उनके अंदर हमारे वीर जवानों ने, देश के सपूतों ने अपने प्राण की न्यौछावर देश के लिए करके देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश की रक्षा की। उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं, हृदय से याद करते हैं और उन जवानों को भी हम सैल्यूट करते हैं, जो चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी प्रकार का मौसम हो, तेज बारिश का मौसम हो, चाहे तेज आंधियों का मौसम हो, उसके अंदर बखूबी से अपने देश की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर डटे रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर अपने आंतरिक सुरक्षा बलों के जवान वो भी डटे रहते हैं। उन सबको दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप सब देश की रक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हो और इसी प्रकार अपना देश आगे तरक्की करेगा तो निश्चित तौर पर विश्व के अंदर भारत का पहला नंबर आएगा। इस मौके पर मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अपन बच्चों की पढ़ाई के अंदर जो सहयोग कर रहे हैं, वो अपने गांव के अंदर आपने बहुत अच्छा किया। पिछली बार अपन को कक्षों की कमी लग रही थी, 6-7 साल हो गए उस बात को। यही इसी प्रांगण के अंदर एक मीटिंग हुई, सभी गांव वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आना अपनी स्कूल की एक भव्य इमारत हो, अच्छी इमारत हो, और धीरे धीरे वो सपना साकार हुआ और ये भव्य बिल्डिंग इमारत आप सभी गांव वालों के प्रयास से, सबके मेहनत से, सबके सहयोग से एक ऐसा भव्य शिक्षा का मंदिर तैयार हुआ जो कि पूरे बाड़मेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके का एक ये पहला उदाहरण है कि सभी गांव वालों ने, भामाशाहों ने, सबने मिलकर एक ऐसी भव्य इमारत की तैयार की और बच्चों को एक ऐसा शिक्षा का माहौल तैयार किया ताकि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो इनका मन लगा रहता है और बच्चे भी मेहनत करते हैं। इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी जो पढ़ के गए, अभी भाई ओम प्रकाश बता रहा था, इन्होंने भी जब पढ़ते थे, मुझे तो याद नहीं कि ये जो परीक्षा की थी तब ये तीसरी में चौथी में थे, लेकिन मेरा तो हमेशा इस विद्यालय से लगाव रहा है और उम्मीद करता हूँ कि सभी पूर्व विद्यार्थियों का इसी तरह विद्यालय के प्रति स्नेह प्यार बना रहे ताकि अपना विद्यालय और अधिक ऊंचाइयों पे जाए और ये विद्यालय अपने को बड़े बड़े अधिकारी दे। एक बार भौर जी कह रहे थे कि अपने विद्यालय से पढ़कर कोई IAS IPS नहीं बना, तो मैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुझे आप बच्चों के ऊपर भरोसा है कि ये भी सपना आप जल्दी ही पूरा करोगे कि नहीं करोगे बताओ। बिल्कुल आप सकारात्मक सोच के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगे तो इस विद्यालय से पढ़कर IAS भी बनेंगे, IAPS भी बनेंगे, बड़े अधिकारी भी बनेंगे और बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन भी बनेंगे। यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपसे और अभिभावकों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा का अच्छा माहौल बनाए रखें और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में अच्छे संस्कार भी दें। जब भी विद्यालय को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो आप हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो, आगे आते हो। इसी प्रकार आपका सहयोग भी चलता रहेगा तो विद्यालय निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ मेरे युवा साथियों पर, पूर्व विद्यार्थियों पर। जब भी आपने
आपकी जरूरत मुझे पड़ी तो आपने बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग किया। वो दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, जिस दिन मैं जर्मनी के अंदर कोलोन सिटी के अंदर था और सभी गांव वालों ने तय कर लिया कि आपको सरपंच बनाना है और गांव आगे थे। उस आपका इतना प्यार प्रेम और लगाव देकर मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जब भी उसके बाद में भी 2018 का चुनाव हो चाहे 2020 का चुनाव हो, आपने मेरे को छोटा भाई, अपना बड़ा भाई समझा, किसी ने अपना बेटा समझा, किसी ने अपना भाणेज भतीज समझा, और यहाँ पूरे गांव के नहीं आसपास के सभी गांव के अंदर जहां भी अपनी रिश्तेदारी है, सबने उतना ही मान सम्मान रखा जितना आप गांव वाले रखते हो। इसीलिए जब भी जाते हैं, कई बुजुर्गों से मिलते हैं, तो मैं बात करे बाबा के उमेद जी थे आज भी तुम्हारे हकरा तो घणे लागो, वोट तो भले में थमते हैं उन्हीं त्या पण थे मैंने अंत में हकरा लागो। अंत में हकरा लागनो कारण वही है कि जब आप गांव की में हमारी इज्जत करो, मान सम्मान करो, जिन्हें तो पूरे अपने इलाके में पूरे एरिया में मान सम्मान लोग करे, तो यही वास्ते मैं तो हमेशा हमेशा आपको ऋणी रहूंगा और हमारा 7 जन्म में और एहसान आपको नहीं उतार सकूंगा कि आप हमारे माथे तो एक मोटो भाकर श्रेणी में। और जब भी जरूरत पड़ी पूरा गांव एक हो, पूरा हमारा मान सम्मान रखियो। और आगे भी मैं उम्मीद करूं कि बार 2023 का चुनाव भी नजदीक आ उड़ा है। हालांकि वो स्कूल को प्रोग्राम है, पण ई मौके में आप हैंग भिड़ा उड़ाओ, आप अपने घर का ही बैठा हो, जन थाने आप बढ़ोन दूं कि जेकी प्रकार आप 18, 20 में 10 में सहयोग कियो, 20 आप हमारा छोटा भाई बड़ा भाई एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में मिलन आप संघर्ष करूंगा तो अपनी जीत निश्चित होगा। और आपको जीत को पूरा श्रेय में मेरे गांव वाला में दूं, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमेशा दिन और रात मेरे बारे में चिंता करता रहो। क्या रात और दिन दौड़ते ही रह गए, उम्मीद जी भाई साहब तो की थके ही कौन। तो आज चिंता जी तरीके करो तो आज सफलता जरूर मिलेगा। अब एक वोट की बात, कई लोगों का विचार मिले तो वे वोट भी दे दे और है नहीं दे दे वोट, तो बस वोट कराने की जरूरत ही नहीं रहे। मैं भी इस चीज में ज्यादा प्राथमिकता नहीं दूं। मैं तो अपनेपन की जगह भावना है अपने गांव के लोगों की भी हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। और मैंने अपनी बहुत ही बड़ी खुशी है कि आप अपनेपन हो हमारे बदलाव और हमारा मान सम्मान रखो। इस प्रकार आप अपना मौन और मान सम्मान रखो। जब भी अपने पूरे गांव का जितना भी आड़े पाड़े गांव का रिश्तेदार है, वे भाई छोटो बेटो और भतीज भणे सभी रिश्ता मान मारो घणो ही मान सम्मान रखियो और आगे भी रखेला। आ चुनाव लड़िया पण सफलता नहीं मिली तो भी पण जीत भी जाओ जो मान सम्मान और खुशी मांगी लोगों की शहर की खुशी हुए बा कोई जीत हो कम महसूस नहीं की मैं तो कभी। और आगे भी आप लोगों की उम्मीद करूं कि आप ही हिसाब हमारो मान सम्मान और हमारा आदर भाव हमेशा रखो, तो पूरा एरियो आदर भाव राखी मान सम्मान राखी। और मैं वो जितो सहयोग हो जो गांव के लिए पहला करूं आप लोगों के अपने रिश्तेदारों के भाई गिनाटों के हाथे कभी भी बंग विश्वास माते खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाथे कोई धोखाबाजी और जगह नहीं करूंगा। ये तो आपने मैं भरोसा दिला हूँ आप सब भाई हमारा मान सम्मान रखे, इनके लिए आप सब में बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलेंगे मैदान में और वहां से पहले दौड़ होगी और फिर कबड्डी का मैच होगा और उसके बाद में हम विसर्जित होंगे। वॉलंटियर से निवेदन